तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जेनिक्स में। जैसे कि इस बार मैं लाया हूँ सौर मंडल समान ज्ञान के बारे में। बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सौर मंडल की परिभाषा पूछी गई है। तो इसमें सौर मंडल की परिभाषा क्या होगी, तो पहले है सूर्य के चारों ओर, मतलब ये सूर्य है, इसके चारों ओर, ये चारों ओर हो गया, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य। तो आगे पढ़े, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों धूमकेतु तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह या परिवार को आकाशीय पिंड के समूह या परिवार को सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद हो ही गई होगी सौर मंडल की परिभाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो कितने हैं, 89, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है, तो ये है, पहले आता है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, फिर बुध। अब इसमें पूछा जाए बढ़ता क्रम, तो इसका आप अपोजिट लिख दीजिए, ठीक। पहले होगा फिर बुधवार, फिर होगा मंगलवार, ऐसे ही आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला 4, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो ये कौन सा है, 21 जून, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। क्वेश्चन नंबर 5, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, मतलब एक कैलेंडर है, इसमें कितने ग्रहण हो सकते हैं, इसमें 7 ग्रहण हो सकते हैं, ठीक है, 7 ग्रहण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है, ठीक है, कितना विलंब होता है, एक ज्वार से आने में, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार, मतलब ये कोई स्थान है, इस पे आने वाला कोई ज्वार है, ठीक है। अगले ज्वार में कितना विलंब होता है, तो इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, वही पूछा गया है, कितना टाइम लगता है, 26 मिनट, ठीक है, 26 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तो किससे नहीं गुजरती है, ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका से नहीं गुजरती है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है, तो यह 30 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। 30 अंश पूर्वी देशांतर, मतलब 30 अंश का कोण कैसा होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक 45, और ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। ये 3 कोण बनेंगे, तो आपको कितना देखना है, 30 अंश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, किन 2 ग्रहों की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व नहीं है, तो ये कौन है, पहला तो है आपका शुक्र तथा यूरेनस, ठीक है, शुक्र तथा यूरेनस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, चंद्रमा को, ठीक है। किसे कहा जाता है आकाशीय पिंड, चंद्रमा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कि ये रहा क्वेश्चन नंबर, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं, तो उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जो
किसी ग्रह के चारों ओर घूमे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपग्रह। जैसे सूर्य के आसपास ये जितने भी चीज़ें घूमते हैं जैसे पृथ्वी, इसे भी उपग्रह कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कृष्णा छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ये थे यश चंद्र शेखर, ठीक है। कौन थे? यश चंद्र शेखर। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी का लाता है? मतलब रात की रानी कहलाता है, ये होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंट थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? अब ठीक है, रात की रानी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे का की जगह पर कहे कर लीजिए बस, तो ये कौन होगा? चंद्रमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो ये कौन है? दूसरा ग्रह मंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो ये कौन है? नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून, ठीक है। ये पृथ्वी और सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये कौन होगा? बुध, जो कि सूर्य के निकटतम बहुत ज़्यादा नज़दीक ग्रह है, ठीक है। कौन सा? बुध। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? तो ये बुध ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये होगा वरुण। ये हरा प्रकाश वरुण ग्रह से उत्सर्जित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सा तारा सर्वाधिक समीप है? तो ये कौन सा होगा? सूर्य। क्वेश्चन नंबर। कौन सा सुबह का तारा कहलाता है? मतलब कौन सा सुबह का तारा कहलाता है? तो ये कौन सा होगा? शुक्र, ठीक है। शुक्र तारा सुबह का तारा कहलाता है। अगला, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो ये कौन होगा? चंद्रमा। जल्दी देख लेते हैं। अभी जिसने हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएं और बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? ये कौन सा ग्रह है? यह है शनि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? यहाँ पे की होगा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। तो किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सुंदर का देवता कहा जाता है? तो ये कौन होगा? ये भी भाई शुक्र ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो ये कौन सा होगा? सबसे छोटा दिन ये होगा 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन। किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? ये कौन सा होगा? नॉर्वे, ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है? तो ये कौन थे? टोलेमी ने, ठीक है। टोलेमी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। किस
विद्वान ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो ये कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, ये अरस्तु थे जो कि इन्होंने बताया था कि पृथ्वी हमारी गोल है। ठीक है, कैसी है? गोल। अगला क्वेश्चन, किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये कौन है? पृथ्वी और सूर्य। कौन से हैं? पृथ्वी और सूर्य। क्वेश्चन नंबर अगला, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमें सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये कौन थे? कापरनिक। ये कौन थे? वैज्ञानिक का नाम था कापरनिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑल पे